हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सुपर साइंस। इस सीरीज में मैं आपको सभी सुपर हीरोज, वेपन्स और इवेंट्स के पीछे की फिक्शनल साइंस और रियल लाइफ साइंस एक्सप्लेन करूंगा। और आज बारी है स्पाइडी सेंस की, तो बिना किसी देरी के हीरोगिरी शुरू करते हैं। स्पाइडरमैन के पास बहुत सारी सुपर पावर्स है, जैसे कि सुपर स्ट्रेंथ, वॉल क्रॉलिंग, और ये हमें काफी सुपर हीरोज में देखने को मिल जाती है। लेकिन स्पाइडरमैन को यूनिक बनाती है उसकी सेंसिंग कैपेबिलिटी, जिसे हम स्पाइडी सेंस के नाम से भी जानते हैं। और एमसीयू में इसे पीटर टिंगल कहा गया है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं इसे स्पाइडी सेंस ही बोलूंगा। स्पाइडी सेंस स्पाइडरमैन को अपने सराउंडिंग में हो रही चीज़ों के रिगार्डिंग अलर्ट करती है, और अलर्ट ही नहीं बल्कि उसे कुछ होने से पहले ही अवेयर कर देती है। यानी कि अगर कोई पीटर को पीछे से मुक्का मारने वाला होगा तो पीटर को ये पहले ही पता चल जाएगा। अगर कहीं दूर कोई खतरा होगा तो वो भी पीटर को महसूस हो जाएगा, जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए इम्पॉसिबल है। तो बात करते हैं कि इसके पीछे की साइंस क्या है। हम लोग यानी कि ह्यूमन बींग्स पेन, वाइब्रेशन, हीट और कई तरह के स्टिमुलेशंस को फील कर सकते हैं अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू। हमारे सेंस ऑर्गन्स यानी कि स्किन, आईज, नोज, ईयर, इन सब पर मौजूद होते हैं न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स नर्वस सिस्टम का ही एक पार्ट होते हैं। अगर कुछ स्टिमुलेशन होता है तो यही न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन को एक सिग्नल भेजते हैं कि कुछ हुआ है, और हमारा ब्रेन उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करता है। जैसे कि अगर आपका हाथ गलती से किसी गर्म चीज को टच करता है तो आप कुछ सोचो, उससे पहले ब्रेन अपने आप ही उस हाथ को उस चीज से दूर ले जाता है। मतलब कि आपको कुछ समझ आता उससे पहले आपके ब्रेन ने टास्क पूरा भी कर दिया। तो कुछ ऐसे ही स्पाइडरमैन के सेंसेस काम करते हैं, लेकिन फर्क इतना है कि उसके सेंसेस ह्यूमन सेंसेस से 1000 टाइम्स ज्यादा क्विक और सेंसिटिव है। स्पाइडी सेंस को समझने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि एक स्पाइडर का नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है। तो एक स्पाइडर के पास 3 सेंसरी सिस्टम्स होते हैं: टैक्टाइल हेयर्स, ट्राइकोबोथरिया और स्लिट सेंसिला। टैक्टाइल हेयर्स और ट्राइकोबोथरिया यूज करते हैं हेयर्स को। आपको शायद नहीं पता होगा कि एनिमल किंगडम में सबसे कॉमन सेंस ऑर्गन टंग या स्किन नहीं बल्कि हेयर्स है। बात करते हैं टैक्टाइल हेयर्स की, तो एक स्पाइडर की पूरी बॉडी पर बहुत सारे हेयर्स होते हैं, और ये सभी हेयर्स एक स्पाइडर को हेल्प करते हैं किसी टच या मोशन को डिटेक्ट करने में। सेम कैसे ह्यूमन के साथ, आपकी बॉडी पर अगर एक भी बाल को टच किया जाए तो आपको वो टच फील हो जाएगा। तो डिफरेंस क्या है ह्यूमंस और स्पाइडर्स में? डिफरेंस ये है कि स्पाइडर की बॉडी पर हेयर्स की डेंसिटी होती है 40,000 हेयर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और हर एक बाल पर 3 नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। और दूसरी तरफ एक ह्यूमन की बॉडी पर हेयर डेंसिटी होती है 60 हेयर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और सिर्फ एक नर्व प्रेजेंट होती है किसी एक पर्टिकुलर हेयर पर। यानी कि एक स्पाइडर अल्ट्रा सेंसिटिव होता है टच के लिए, इतना सेंसिटिव कि कोई उसे टच करे उससे पहले वो अलर्ट हो जाता है। और यही वजह है कि स्पाइडरमैन को पहले ही फील हो जाता है कि कोई उसे टच करने वाला है, क्योंकि उसकी बॉडी पर यही टैक्टाइल हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें ट्रिगर करने के लिए बहुत ही कम फोर्स की जरूरत पड़ती है। तो अगर एक छोटा सा स्पाइडर इतना सेंसिटिव हो सकता है, तो सोचो पीटर पार्कर जो कि मस्कुलर भी है, उसकी बॉडी पर ये सेंसरी सिस्टम कितना ज़्यादा इफेक्टिव होगा, और उसे कितनी जल्दी अपने आसपास हो रही चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा। और इस सीन में हम पीटर को देख सकते हैं कि वो कितनी जल्दी फ्लैश के पंचेस को डॉज कर रहा होता है। और होम कमिंग की एटीएम फाइट में भी हम स्पाइडरमैन को सेंस ऑर्गन का यूज करते हुए देख सकते हैं। तो टैक्टाइल हेयर्स तो स्पाइडरमैन को टच के लिए अलर्ट कर देते हैं, लेकिन ट्राइकोबोथरिया ऐसा सिस्टम है जो किसी स्पाइडर को या स्पाइडरमैन को उन चीज़ों के लिए भी सेंसिटिव बना देगा जो उन्हें टच भी नहीं कर रही, जैसे कि हवा या फिर एटमॉस्फेयर में कुछ डिस्टर्बेंस। ट्राइकोबोथरिया वहीं प्रेजेंट होता है जहाँ की टैक्टाइल हेयर्स, लेकिन इनका फंक्शन थोड़ा अलग है। ये टच को नहीं बल्कि ब्रीज को सेंस करते हैं, यानी कि इनको ट्रिगर करना बहुत ही ईजी है। अगर आप सांस भी ले रहे हो किसी स्पाइडर के पास तो वो उस ब्रीज से अलर्ट हो जाएगा। अगर आप स्पाइडरमैन के पीछे गैग साइन बनाओगे तो ये भी उसे मालूम होगा, वो भी बिना देखे, सिर्फ आपकी मूवमेंट से। ट्राइकोबोथरिया इतना सेंसिटिव होता है कि वो एक स्पाइडर को उसके आसपास उड़ रही हाउस फ्लाई को डिटेक्ट करने में हेल्प कर देता है, वो भी हाउस फ्लाई के द्वारा किए गए एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस की हेल्प से। और इसका एग्जाम्पल हम इस सीन में देख सकते हैं, जहाँ पीटर को कुछ किलोमीटर दूर उड़ रहे क्रू शिप के बारे में बिना देखे ही पता चल गया था। और ये सीन जिसमें स्पाइडरमैन शील्ड पर बैठे हुए एंटमैन को भी फील कर लेता है। ट्राइकोबोथरिया ऐसा सेंसरी सिस्टम है जो स्पाइडर को सभी ऑर्गेनिजम्स में नंबर 1 की पोजीशन दिला देता है बेस्ट सेंस ऑर्गन्स के मामले में, क्योंकि उनके जितना सेंसिटिव कोई भी लिविंग बीइंग नहीं है। जो तीसरा सेंसरी सिस्टम है वो है स्लिट सेंसिला, जो कि एक स्पाइडर के जॉइंट्स में प्रेजेंट होता है, और इसका काम बहुत ही सिंपल है। ये आसपास हो रहे वाइब्रेशंस को सेंस करता है, और ये इतना सेंसिटिव है कि आप एक स्पाइडर के पीठ पीछे एक स्टेप भी नहीं ले पाओगे बिना उसके सेंसेस को ट्रिगर किए। अगर यही स्लिट सेंसिला ह्यूमन में होता तो हम लोग किसी भी एनिमी को अपनी तरफ आते हुए सेंस कर सकते थे, लेकिन स्लिट सेंसिला जैसे ऑर्गन सिर्फ एक एक्सोस्केलेटन में होते हैं, यानी कि ह्यूमंस में नहीं। पर पीटर पार्कर बहुत ही जीनियस है, शायद उसने कोई तरीका ढूंढ लिया हो स्लिट सेंसिला को एक्टिवेट करने के लिए।
तो सब कुछ सम अप करें तो सीधी सी बात यह है कि स्पाइडरमैन के पास एक स्पाइडर के सेंस ऑर्गन्स हैं जो कि सभी लिविंग बींग्स में सबसे ज्यादा डेलिकेट हैं और इतने सेंसिटिव है कि आसपास हो रहे छोटे से छोटे मोशन को भी सेंस कर लेते हैं अपने हेयर्स के थ्रू। अगर आसपास कोई एक्टिविटी होती है तो उन सभी हेयर्स के अंदर मौजूद हेयर फॉलिकल को एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलता है जो कि नर्व्स के थ्रू एक मैसेज सेंड करता है ब्रेन को कि आसपास कुछ खतरा है। और ये तीनों ऑर्गन्स मूवीज में दिखाए गए स्पाइडी सेंस को काफी हद तक जस्टिफाई भी करते हैं। लेकिन काफी सीन्स हमने ऐसे भी देखे हैं जहाँ स्पाइडरमैन ऑलमोस्ट फ्यूचर प्रेडिक्ट कर चुका होता है, जैसे कि उसे मेंटिस के अटैक के बारे में पहले ही पता चल चुका था, वो भी काफी डिटेल में। तो वो तो स्पाइडर के सेंस ऑर्गन से शायद पॉसिबल नहीं है, वो पीटर की ही एक खास सुपर पावर है। तो क्या रियल लाइफ में स्पाइडी सेंस पॉसिबल है? अगर आपकी बॉडी में स्पाइडर्स के सेंस ऑर्गन्स है तो हाँ पॉसिबल है। कुछ हद तक आप चीज़ों को बेहतर सेंस कर पाओगे। मूवीज में दिखाया जाता है उतना तो नहीं, पर आप फ्लैश जैसे लोगों से आसानी से लड़ पाओगे। लेकिन स्पाइडर जैसे सेंस ऑर्गन्स अपनी बॉडी में ग्रो करने के लिए आपको स्पाइडर बाइट की जरूरत है, और अगर आपको स्पाइडर बाइट करता है तो आपकी जान भी जा सकती है। तो स्पाइडी सेंस जैसा रियल लाइफ में कुछ नहीं होता जब तक कि आप खुद एक स्पाइडर ना बन जाओ। अगर आपको स्पाइडी सेंस के पीछे की साइंस समझ आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और सबसे जरूरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।